Hi everyone, I'm Arushi Maheshwari and today we're gonna start with cardiac cycle. ये बहुत ही important topic है. So let's come to the definition first कि cardiac cycle होता क्या है. So all the changes that occur in our heart during one beat are repeated in the same sequence during the next beat. This is cardiac cycle. ठीक है. तो कार्डियक साइकिल में दो इवेंट्स होते हैं. एक होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. अब कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं. सो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा. एक बीट 75 बीट्स होती हैं एक मिनट में, दैट इज 60 सेकेंड्स में. ठीक है, तो एक बीट कितनी देर की होगी. 60/75 दैट इज 0.8 सेकेंड. तो एक बीट का ड्यूरेशन एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड. ठीक है, कार्डियक साइकिल हो गई है अपनी और ये 0.8 सेकेंड्स की होती है. तो ये हमने पाई चार्ट बनाया है कि अंदर का पूरा एट्रियल चेंजेस हैं और बाहर का पूरा वेंट्रिकुलर चेंजेस हैं. ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया है 8 सेगमेंट्स में. 0.1 के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है इसको. ठीक है, 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे करके 0.8 सेकेंड्स में ये डिवाइडेड है. अब हम पहले चेंजेस इवेंट्स देख लेते हैं कि एट्रियल इवेंट्स कौन से होते हैं और वेंट्रिकल कौन से होते हैं. तो एट्रियल इवेंट्स दो हो गए, एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल. ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का और डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड्स का. वेंट्रिकुलर इवेंट्स में आओ तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड्स का और डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड्स का. तो ये चार वैल्यूज़ आप याद रखिए. तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इसको. तो ये हो गया पहला एक सेगमेंट एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का. ठीक है, बाकी बचे हुए 7 सेगमेंट्स हो गए एट्रियल डायस्टोल. ये कितने देर के हो गए 0.7 के. ये हो गया 0.1 सेकेंड और डायस्टोल हो गया 0.7 सेकेंड्स का. ठीक है, अब इसी तरीके से वेंट्रिकल की बात करेंगे तो एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है. 0.3 सेकेंड्स का होता है ये. ठीक है, तो 3 सेगमेंट्स कवर करेंगे हम यहाँ पर. तो फर्स्ट 3 सेगमेंट्स ये यहाँ पर किसके हो गए, ये एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के हो गए. सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज ऑफ 0.3 सेकेंड्स. बचे हुए पूरे 5 सेगमेंट्स जो होंगे ये हो गया 0.3 सेकेंड्स. अब बचे हुए जो 5 सेगमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएंगे. ठीक है, दीज आर दी वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक इवेंट्स. ये कितनी देर के हुए, ये 0.5 सेकेंड्स के. क्लियर. तो ये एट्रिया का जो सिस्टोल है 0.1, बाकी 0.7 का डायस्टोल. तो एट्रियल सिस्टोल जब हो जाता है उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है 0.3 सेकेंड्स का. उसके बाद टोटल वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है. अब देखो 0.4 सेकेंड्स के लिए हाफ साइकिल में ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. बची हुई हाफ साइकिल में टोटल हार्ट रिलैक्स्ड स्टेज में रहता है. ठीक है, कंप्लीट डायस्टोल. आगे बढ़ने से पहले मैं कार्डियक साइकिल का एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ कि किस तरीके से होता है ताकि हेल्प हो. अब देखो दोनों एट्रिया में ब्लड आ रहा है, दोनों एट्रियल चेम्बर्स क्लोज्ड हैं तो वो भर रहे हैं. अभी ये दोनों वॉल्स क्लोज्ड हैं तो एट्रियल चैम्बर भर रहे हैं. अब इनका प्रेशर बढ़ रहा है जिस वजह से ये वाले वॉल्स खुल जाएंगे. अब इसमें से ब्लड पोर होने लगेगा. अब बचा हुआ जो ब्लड है इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पूरी तरीके से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा. अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया. अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने से ये ब्लड वापस ना जाए, इसीलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना जा पाए. ठीक है, और इसके प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वाले दोनों वॉल्स खुल जाएंगे. ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल्स दोनों खुल जाएंगे. अब ये खुल गए, अब ये ब्लड जाएगा बॉडी में. ठीक है, अब ये ब्लड वेंट्रिकल खाली होने लगा. अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पूरा ब्लड बाहर भेज देगा. ठीक है, अब ब्लड वापस अब यहाँ से ब्लड ना आए उसके लिए ये वाले दोनों वॉल्स बंद हो जाएंगे. सेमिल्यूनर वॉल्स दोनों बंद हो जाएंगे क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, वेंट्रिकल का कम है. ठीक है, तो इसी तरीके से साइकिल रिपीट होगी. अब वापस ब्लड यहाँ पर आएगा, फिर वापस इसमें प्रेशर बढ़ेगा, फिर से ये वॉल्स खुल जाएंगे, फिर से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा. इसी तरीके से साइकिल कंटिन्यू होती रहती है. दिस इज़ कार्डियक साइकिल. ठीक.
तो अब हम एट्रियल इवेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल में आते हैं, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें 2 पॉइंट्स याद करने हैं। सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब ब्लड उसमें से निकल रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है ब्लड, इजेक्शन। अब डायस्टोल पे आते हैं। तो डायस्टोल मतलब सबसे पहले रिलैक्सेशन हो रहा है एट्रिया का, और रिलैक्स हो रहे हैं मतलब क्या, उसमें ब्लड भर रहा है, दैट इज़ ब्लड फिलिंग इन दी एट्रिया। ठीक, इसी तरीके से एट्रियल में बस इतना ही याद रखना है हमको। अब वेंट्रिकल इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले वेंट्रिकल सिस्टोल, इसमें 3 सब इवेंट्स होते हैं और डायस्टोल में 5 सब इवेंट्स होते हैं। याद कर सकते हो इस तरीके से, 0.3 सेकेंड का है 3 इवेंट्स हैं, 0.5 सेकेंड का है 5 इवेंट्स हैं। ऐसा कुछ है नहीं, बस याद रखने के लिए बता रही हूँ कि कितने इवेंट्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के इवेंट्स देखते हैं। 3 इवेंट्स होते हैं इसमें। पहला हो गया आइसोमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा हो गया मैक्सिमम इजेक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, इजेक्शन होगा। अब मैक्सिमम इजेक्शन के बाद क्या होगा, रिड्यूस्ड इजेक्शन। ठीक है, बचा खुचा निकलेगा तो रिड्यूस्ड इजेक्शन। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.05 सेकेंड का, इजेक्शन होगा 0.11 सेकेंड और रिड्यूस्ड इजेक्शन 0.14 सेकेंड्स का। अब आते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक इवेंट्स पे। सो फर्स्ट इवेंट है इसका प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल। सेकेंड इवेंट हो जाएगा इसका आइसोमेट्रिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। थर्ड इवेंट हो जाएगा फर्स्ट रैपिड फिलिंग। ठीक, उसके बाद फोर्थ इवेंट हो जाएगा स्लो फिलिंग और फिफ्थ इवेंट हो जाएगा लास्ट रैपिड फिलिंग। डायस्टोल है तो फिलिंग होगी। प्रोटोडायस्टोल इज ऑफ 0.04 सेकेंड्स, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन 0.08 सेकेंड, फर्स्ट रैपिड फिलिंग 0.113 सेकेंड, स्लो फिलिंग 0.167 सेकेंड और लास्ट रैपिड 0.1 सेकेंड। अब देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे आप याद रख सकते हो। लास्ट रैपिड फिलिंग एट्रियल सिस्टोल के साथ कोइंसाइड करती है, उसे छोड़ दो, बाकी सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये एक तरीका है याद रख सकने का। अब देखो मैक्सिमम इजेक्शन और रैपिड फिलिंग ये दोनों 0.11 और ये इधर 0.113 सेकेंड। अब जैसे प्रोटोडायस्टोल हो गया, इसका जस्ट डबल है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके आप इन वैल्यूज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये वैल्यूज़ हम इस चार्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये 3 में डिवाइडेड है। ये 3 ब्लू एरोज जो हैं, सबसे पहला हो गया आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड हो गया मैक्सिमम इजेक्शन और थर्ड हो गया रिड्यूस्ड इजेक्शन। ठीक, अब ये होता है 0.05 सेकेंड, ये हो गया 0.11 सेकेंड और ये हो गया 0.14 सेकेंड्स का। अब ये 5 हो गए डायस्टोलिक इवेंट्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सबसे पहला है प्रोटोडायस्टोल 0.04 सेकेंड्स, सेकेंड है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, दिस इज ऑफ 0.08 सेकेंड्स एंड थर्ड इज रैपिड फिलिंग फेज। ठीक है, रैपिड फिलिंग 0.113। उसके बाद आता है स्लो फिलिंग विच इज़ ऑफ 0.167 सेकेंड्स और लास्ट आता है यहाँ पर जो एट्रियल सिस्टोल को कोइंसाइड कर रहा है, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, दैट इज ऑफ 0.1 सेकेंड। अब हम इन इवेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, मतलब इनकी मेजर चीज़ें कि किस में क्या हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे आते हैं। उसमें सबसे पहला है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दैट मीन्स दोनों वॉल्व्स बंद रहें और ये क्लोज्ड चेम्बर की तरह एक्ट करे वेंट्रिकल। ठीक है, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट इज़ नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अब इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब टेंशन बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक है इसीलिए मसल फाइबर की जो लेंथ है वो अनचेंज्ड रहेगी, लेंथ ऑफ मसल फाइबर रिमेन्स अनचेंज्ड। सेकेंडली इसके स्टार्ट में क्या हो जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एवीवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, इसको एक क्लोज चेम्बर बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं क्लोज, क्योंकि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, देखो ये जैसे हमारा यहाँ पर ये हो गया हार्ट, अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, एट्रिया का प्रेशर कंपैरेटिवली कम है, ब्लड वापस ना जाए, इसीलिए ये वाले वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, वॉल्यूम रहती है सेम और जो प्रेशर हो जाता है वो होता है कम। ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है इसका, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वॉल्यूम सेम है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एवीवी वॉल्व इसके क्लोज हो गए।
अब इसके एंड में क्या होता है, इस इवेंट के एंड में क्या होता है, सेमील्यूनर वॉल्व्स जो हैं वो खुल जाते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी सेम है, प्रेशर बढ़ जाता है वेंट्रिकल का। अब देखो यहाँ एट्रिया जो है उसका प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल, जिसकी वजह से, जिस प्रेशर की वजह से ये खुल जाते हैं। ठीक, अब इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड इसी इवेंट में आता है एवीवी वॉल्व के क्लोजर से। ठीक है, अब आ जाओ मैक्सिमम इजेक्शन फेज पर। तो रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम दी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में से रैपिडली ब्लड निकल रहा है, दैट इज मैक्सिमम इजेक्शन फेज। रिड्यूस्ड इजेक्शन क्या है, वेंट्रिकल का प्रेशर अब कम होगा क्योंकि ब्लड उसमें से निकल रहा है, तो इजेक्शन भी स्लो डाउन हो जाएगा। इस स्लो इजेक्शन को बोलते हैं हम रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। अब जैसे हमने कोई टैप खोल दिया, अब एकदम से पानी निकलता है, पहले बहुत प्रेशर से निकलता है, फिर एक नॉर्मल पेस में पानी निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए तुरंत सबसे पहले बहुत तेज़ निकलेगा, फिर स्लोली निकलकर ब्लड जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फिनोमिनन पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल वर्क करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट है प्रोटोडायस्टोल। सो प्रोटोडायस्टोल बेसिकली क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का इवेंट है, एंड ऑफ सिस्टोल एंड बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोल, लेकिन हम इसको डायस्टोलिक इवेंट में ही कंसिडर करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रोटोडायस्टोल का मेन क्या होता है, यहाँ पर जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ओपन नहीं सॉरी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सेमील्यूनर वॉल्व इस इवेंट में क्लोज होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर ये वॉल्व क्यों क्लोज हो रहे हैं, तो इसका रीज़न है जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो अब कम हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा। किसके कंपैरिजन में कम है यहाँ पर वेंट्रिकुलर प्रेशर, आयोर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं उनके कंपैरिजन में कम है, तो जो वॉल्व हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। देखो ये आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं उनका प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल का प्रेशर, तो ब्लड वापस ना आए और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए SLV वॉल्व क्लोज होते हैं। अब इसके क्लोजर की वजह से एक क्लोज चेम्बर बनता है जिससे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने की वजह से एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है सेकेंड हार्ट साउंड, प्रोटोडायस्टोलिक इवेंट में आता है ये। अब आ जाते हैं अपन आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पे। तो अब अगेन सारे वॉल्व्स बंद हैं इस वक्त, तो फिर से ये क्लोज चेम्बर बन गया है, लेकिन डायस्टोलिक इवेंट है, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम सेम है, इसीलिए ये क्या है, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब इस इवेंट में क्या होता है, ऑफकोर्स आइसोमेट्रिक है मतलब मसल फाइबर की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये इवेंट सेम है। अब इसमें क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो इसमें खुल जाते हैं। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यहाँ पर ओपन होते हैं। इसका रीज़न क्या है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू दी एट्रिया। एट्रिया के कंपैरिजन में वेंट्रिकल का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से ब्लड वापस इसमें आना चाहेगा। ठीक है, उसके लिए क्या होंगे, वॉल्व्स उसके प्रेशर की वजह से खुल जाएंगे। एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आना है तो उसके लिए यहाँ पर वॉल्व्स खुल जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ पर आना स्टार्ट होगा, जिससे फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये वाले वॉल्व्स खुल जाते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट इवेंट पे, दैट इज़ रैपिड फिलिंग इवेंट। अब रैपिड फिलिंग में क्या होता है, 70% टोटल ब्लड का 70% ब्लड रैपिड फिलिंग फेज में आना स्टार्ट होता है वेंट्रिकल में। ठीक है, 70% फिलिंग कहाँ होती है, रैपिड फिलिंग में होती है। ठीक है, सडन रश ऑफ द ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इज रैपिड फिलिंग। अब इस रश की वजह से थर्ड हार्ट साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस आवाज़ की वजह से जो एक साउंड यहाँ पर हमको सुनाई देगा, दैट इज़ थर्ड हार्ट साउंड। अब स्लो फिलिंग में आते हैं तो 20% फिलिंग होती है स्लो फिलिंग फेज़ में। ठीक है, इसको हम डायास्टासिस भी बोलते हैं, इस स्लो फिलिंग फेज़ को डायास्टासिस भी बोलते हैं, और यहाँ 20% फिलिंग होती है। अब लास्ट रैपिड फिलिंग क्या है, यहाँ 10% फिलिंग होती है, यहाँ सिर्फ 10% होती है, वो भी कंडीशनल है। एट्रियल
किक भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये देखो ये हार्ट है हमारा, अब एट्रिया से वेंट्रिकल में भर रही है, फिलिंग हो रही है, अब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस वजह से बचा खुचा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आ रहा है, इसीलिए इसको एट्रियल किक भी बोलते हैं इस इवेंट को। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है एट्रियल सिस्टोल की वजह से जो आवाज़ आती है, दैट इज़ फोर्थ हार्ट साउंड। अब देखो जैसे एक दूध का पैकेट काटा हमने, ठीक है, एक बर्तन में उसको पोर करना स्टार्ट करेंगे, शुरुआत में बहुत तेज़ उसमें से दूध निकलना स्टार्ट होगा बर्तन में, ठीक है, फिर एक नॉर्मल पेस पे दूध निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बचा हुआ दूध हम पैकेट दबाते हैं ताकि बचा हुआ जितना भी दूध है वो बर्तन में आ जाए। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले एक आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रहा है, वॉल्व खुले, ब्लड आना स्टार्ट हुआ, अब AVV वॉल्व खुल के ब्लड आना स्टार्ट हुआ। अब नॉर्मल सबसे पहले बहुत तेज़ आ रहा है ब्लड, उसके बाद स्लोली ब्लड आना स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, जो एट्रियल सिस्टोल होगा उसकी वजह से बचा हुआ ब्लड भी आ जाएगा वेंट्रिकल में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। अब हम यहाँ पर इन इवेंट्स में देख लेते हैं कि क्या क्या अभी जो भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर AVV वॉल्व क्लोज होंगे, एक क्लोज चेम्बर क्रिएट होगा, AVV वॉल्व क्लोज हुआ ताकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड वापस ना जाए। फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। ठीक, अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद SLV वॉल्व खुलेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड अब बॉडी में जाना है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अब SLV वॉल्व ओपन हो गए। अब इजेक्शन हुआ, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, दोनों टाइप के इजेक्शंस हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, SLV क्लोज हो जाएंगे। अब ब्लड वापस ना आए आयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से, उसके लिए SLV क्लोज हुआ, सेकेंड हार्ट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अब प्रोटोडायस्टोल हुआ, उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद यहाँ पर क्या होगा, अब AVV वॉल्व क्या होंगे, खुल जाएंगे। अब AVV वॉल्व ओपन होंगे क्योंकि अब फिलिंग स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर क्या होगा, AVV वॉल्व ओपन होंगे। अब AVV वॉल्व ओपन हो गए, अब यहाँ पर सडन ब्लड इसमें आना स्टार्ट होगा, तो उसकी वजह से जो वॉल के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ थर्ड हार्ट साउंड। उसके बाद स्लो फिलिंग हुई, उसके बाद जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है उस टाइम लास्ट रैपिड फिलिंग हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये हो गई एक टोटल समरी पूरी कार्डियक साइकिल की। अब देखो ये इधर 0.4 सेकेंड्स में ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और बाकी बचे हुए 0.4 सेकेंड्स क्या हो रहा है, कंप्लीट टोटल रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट हो रहा है। ठीक है, टोटल हार्ट रिलैक्सेशन 0.4 सेकेंड्स के लिए हो रहा है। तो ये दो उसमें डिवाइड कर दिया एक तरीके से। अब इसके प्रेशर, वॉल्यूम चेंजेस और हार्ट साउंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।